दोस्तों आज की वीडियो के हमारे 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि बजरी तोतों में नर और मादा में आसानी से पहचान किस तरह से की जा सकती है। दूसरा टॉपिक है कि बजीज पैरट में एडल्ट, पट्ठे और सेमी एडल्ट में क्या फ़र्क होता है, कैसे हम उनकी उम्र की पहचान कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है कि बजरी तोते जो हमारे घर पर हैं वो किस टाइम पर ब्रीड करेंगे, हमें उनकी एग्जैक्ट उम्र कैसे पता चले। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें। तीनों टॉपिक्स को जब आप क्लियर अच्छे तरह से सुन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेल फीमेल का डिफरेंस, एडल्ट और सेमी एडल्ट पट्ठों का डिफरेंस, और आपके बर्ड जो हैं किस टाइम पर अंडे देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज मेरा जो है बर्थडे है, यानी 1 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। तो कितने हमारे सब्सक्राइबर भाई ऐसे हैं जिनको ये मालूम था कि आज भाई का बर्थडे है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई आज बर्थडे के दिन मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आता हूँ टाइम निकाल कर, ताकि आप लोगों के लिए बर्थडे वाले दिन एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोतों के नर और मादा की पहचान ना होने की वजह से ज़्यादातर भाइयों के यहाँ पर ब्रीड नहीं होती है। मैं काफ़ी भाइयों के सेटअप जाकर देखता हूँ तो मुझे काफ़ी जगह यही देखने को मिलता है कि उनके यहाँ पर मादा होती हैं या नर होते हैं, जिनकी वजह से उनके यहाँ पर ब्रीड ही नहीं हो पाती है। तो बजरी तोतों में नर और मादा की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस अब मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप देखें, उसके बाद आप बहुत आसानी से अपने बर्ड्स की और आगे जो भी आप बर्ड्स परचेज़ करेंगे आसानी से पहचान कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बजरी तोतों में जो नर होते हैं उनकी जो चोंच होती है यानी नोज़, जिसको सिरी बोलते हैं, नाक के ऊपर एक छोटी सी जगह पर दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मेल जो होता है उसकी ब्लू सिरी होती है, यानी ये चोंच के ऊपर वाला हिस्सा जो नाक के पास होता है वो ब्लू कलर का होता है और फीमेल का वाइट होता है। इसके अलावा दोस्तों फीमेल की जो चोंच होती है, ये सिरी जो होती है, जब वो ब्रीडिंग की स्टेज पर आ जाती है तो वो ब्राउन भी हो जाती है। अब दोस्तों ये तो एक नॉर्मल पहचान होती है कि नॉर्मल जो बजीज पैरट होते हैं मेल की जो है नोज़ ब्लू होती है और फीमेल की वाइट। लेकिन बहुत से पाइट बर्ड होते हैं, पाइट बर्ड वो होते हैं जिसमें कई कलर मिक्स होते हैं, या रेड आइज बर्ड होते हैं। जो रेड आइज और पाइट बर्ड होते हैं दोस्तों उनमें जो है मेल की जो नोज़ होती है वो ब्लू नहीं होती है। तो ध्यान रखें, कहीं आप ये ना सोचें कि इसकी नोज़ ब्लू नहीं है तो ये फीमेल है। देखिए रेड आइज में और पाइट बजीज में मेल की जो सिरी होती है यानी नोज़ जो होती है वो पिंक कलर की होती है, और फीमेल की हमेशा आपको, चाहे वो पाइड हो, नॉर्मल बजीज हो, वाइल्ड बजीज हो, रेनबो स्पैंगल कोई सा भी हो, फीमेल की नोज़ आपको वाइट मिलेगी और ब्रीड पर अगर वो आ रही होगी तो ब्राउन मिलेगी। लेकिन मेल जो होते हैं दोस्तों नॉर्मल बजीज में ब्लू कलर की उनकी नोज़ मिलेगी आपको, लेकिन पाइड और जो हैं रेड आइज बजीज में उनकी जो नोज़ होगी वो पिंक कलर की होगी। तो इससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं दोस्तों मेल और फीमेल की। अब बात करते हैं दोस्तों बजीज पैरट की, हम एज को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो एडल्ट है या फिर वो अभी पट्टा है या सेमी एडल्ट है। देखिए बजरी तोतों में दोस्तों एडल्ट जो बर्ड होता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एडल्ट बर्ड जो होता है दोस्तों उसकी आइज़ में एक रिंग आ जाता है, यानी जो काली आंख होती है उसके अंदर एक वाइट सर्किल आ जाता है गोल, तो उससे पता लग जाता है कि वो एडल्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कंडीशन है, जो अर्ली पाइट के बर्ड होते हैं यानी कई तरह के कलर मिक्स होते हैं जिसमें उनकी आइज़ में ये सर्किल नहीं आता है, वो एडल्ट भी हो जाते हैं, इसके बावजूद भी वो सर्किल नहीं आता है। तो काफ़ी भाई इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उन पे अर्ली पाइट के बर्ड हैं कि हमारे बर्ड की आइज़ में सर्किल ही नहीं है तो क्या वो एडल्ट नहीं है। देखिए अर्ली पाइट के बर्ड के सर्किल नहीं आता है। अब दूसरी पहचान होती है एडल्ट बर्ड की, उनका जो सिर होता है दोस्तों, आप देखें मैं आपको पिक के ज़रिए से समझा रहा हूँ कि उनका जो हेड होता है वो क्लियर हो जाता है, एक टोपी सी बन जाती है। और जो पट्ठे होते हैं
उनके जो है लाइनिंग होती है सिर पर, कोई टोपी नहीं बनी हुई होती है। देखिए 2 तरह से टोपी बनती है बर्ड के, या तो वाइट कलर की बन जाती है या येलो कलर की बन जाती है। और अगर टोपी नहीं बन रही है, लाइनें आ रही हैं उनके सिर के ऊपर तक, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप समझ जाएं वो बर्ड पट्ठा है, उसकी आइज़ में रिंग भी नहीं है। और जो एडल्ट बर्ड होते हैं उनकी आइज़ में रिंग आ जाता है और उनकी जो कैप बन जाती है आगे सिर के ऊपर। तो इससे आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि पट्ठे और एडल्ट में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा जो सेमी एडल्ट बर्ड होता है दोस्तों, उसके जो है ना तो उसका क्लियर सर हो पाता है और ना ही उसके पूरी तरह से लाइनें होती हैं। हल्की हल्की लाइनें कम होने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा सा उनका सर नज़र आने लगता है, कैप बनने लगती है और लाइनें ख़त्म होने की शुरुआत होती है, तो वो बर्ड होता है सेमी एडल्ट। तो इससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं पट्ठों की, सेमी एडल्ट की और एडल्ट की। अब बात करते हैं कि आपके जो बर्ड हैं वो कब ब्रीड करेंगे। देखिए अगर आप वो पट्ठे लेकर आते हैं मार्केट से तो आपको लगभग 3 से 4 महीने का वेट करना होगा। देखिए बजरी तोते 4 से 5 महीने की उम्र में ही ब्रीड करते हैं, तो पट्ठे जो होते हैं वो 2.5 से 3 महीने के होते हैं। आप उनको लेकर आए अपने यहाँ पर तो अब आपको 3-4 महीने का वेट करना होगा। लगभग उनकी 5-6 महीने की एज हो जाएगी तभी वो ब्रीड करते हैं। और अगर आप एडल्ट बर्ड लेकर आए हैं अपने यहाँ पर जो कि फुली एडल्ट है, तो अब आपको 1 महीने का वेट करना होगा अपने घर पर लाकर। ऐसा नहीं है कि एडल्ट बर्ड हैं तो आप सोच रहे हैं कि वो तो एडल्ट हैं, उनकी ब्रीडिंग की एज हो चुकी है और अब वो हमारे घर आएंगे और फ़ौरन ब्रीड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। दूसरी जगह पर जब बर्ड जाते हैं तो उनको एटमॉस्फेयर, माहौल चेंज हो जाता है। अब उनको आपके यहाँ पर सेट होने के लिए भी टाइम चाहिए, तो 1 महीना लगभग उनको सेट होने में लग जाता है आपके घर। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं दोस्तों, बहुत से भाइयों के यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है, पहले से उनके यहाँ पर बर्ड पल रहे हैं, तो उसको देखकर बर्ड जो है 1 हफ्ते में ही ब्रीडिंग पर आने लगते हैं। लेकिन भाई जिनके यहाँ पर और बर्ड नहीं है, माहौल अच्छा नहीं मिल रहा ब्रीडिंग का, अकेले 1 या 2 पेयर ही हैं, तो भाई उनको टाइम देना पड़ेगा। 1 महीने तक आपको मटकी नहीं लगानी होगी, उनको अच्छे से केयर करनी होगी, उन्हें अपने घर पर सेट होने का मौका दें। जब माहौल मिलता है बजरी तोतों को तभी वो ब्रीड करते हैं। अगर आपके यहाँ पर पहले से बर्ड हैं तो फिर आपके यहाँ पर जो बर्ड नए आएंगे वो बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से बर्ड नहीं है, कोई भी बर्ड नहीं है, आप नए बर्ड लेकर आए हैं, तो भाई आपको टाइम देना होगा, पट्ठों को टाइम देना होगा 3 से 4 महीने का, और जो एडल्ट बर्ड हैं उन्हें 1 महीने का टाइम देना होगा। उसके बाद आपको मटकी लगानी होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप मेल फीमेल की आसानी से पहचान कर सकते हैं। एडल्ट, सेमी एडल्ट और पट्ठों की पहचान करें, और आपको ये पहचानना है कि आपके बर्ड्स को आपको कब मटकी प्रोवाइड करानी है, उनकी एज कन्फर्म करके देखें, और उसके बाद जो है आप अपने घर पर देखें बर्ड को आए हुए कितना टाइम हुआ है, उसके बाद ही आपको अपने बर्ड्स को मटकियाँ देनी है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इजाज़त दें, ओके।